नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपुल। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि बिहार जमीन सर्वे को लेकर एक अच्छी सूचना आ चुकी है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार जमीन सर्वे को लेकर 3 ऐसे नियम पारित किए गए हैं जो सारी जमीन के रैयत जो हैं उनको ये फॉलो करना होगा। यानी आपको ये 3 जो रूल है उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि हम आपको साथ ही साथ एक और बात बता दें कि बिहार जमीन सर्वे के जितने भी रैयत हैं जो कि सरकार पे कुछ भड़के हुए हैं, जमीन सर्वे को कार्यकाल को देखते हुए, या ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा है उसको लेकर, या जो है कि जमीन सर्वे में जितनी भी घूसखोरी हो रही है और उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है इसको लेकर, तो सारी बातों को क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो सरकार है उसको भी समझ में आ चुका है कि जमीन सर्वे को लेकर जो कि बिहार की रैयत है वो थोड़ा नाखुश है। क्योंकि दोस्तों अब ये भी जानते हैं कि 2025 में जो चुनाव है वो आने वाला है। 2025 का जो चुनाव है अभी सरकार इसमें बिजी चल रही है, तो इसलिए जो है कि जमीन सर्वे में थोड़ी ढिलाई भी दे रही है। जैसे कागजात को लेकर ढिलाई दे रही है, और जो है कि ऑनलाइन पोर्टल पे भी काम चलना स्टार्ट हुआ है कि जो रुके ना, पोर्टल फंसे ना। और साथ ही साथ जो है कि जो टोल फ्री नंबर था उसमें भी लगभग 8 कर्मचारियों की भर्ती हुई है, जो कि केवल कॉल रिसीव करेंगे और आपको उसके जो है कि जानकारी देंगे। तो 3 नियम जो पारित किया गया उसमें इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट अपने जगह का कर दें कि किस जगह से आप वीडियो देखते हैं, वहां का जो है कि मैं अपडेट लाता रहूंगा, जो कि मैं लिस्ट तैयार कर चुका हूं। आप कमेंट करते रहें अपने जगह का। और दोस्तों इसमें पैसा नहीं लगता इस सारे कामों में, बस यही मुझे चाहिए। चलिए जो भी जानकारी है इस पर बात करते हैं। दोस्तों बिहार जमीन सर्वे को लेकर जो पहला नियम पारित किया गया है वो बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर है। अब जमीन रजिस्ट्री पहले जैसे तो नहीं है, और उसमें देखिए एक और नियम लागू कर दिया गया है। नियम ये है कि जो भी जमीन अब आप किसी दूसरे पार्टी से खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके रैयत कौन है। अगर वो रैयत उनके पूर्वज हैं, यानी कि उनके वंशज से जमीन है और दूसरा व्यक्ति बेच रहे हैं उन्हीं के पूर्वज से, उस जमीन का जो है कि उनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तब आपको एक स्टेप उठाना है कि वो जो पहले उनको ये कहना है कि आप अपना जमीन का रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लीजिए। जब वो अपने जमीन का रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लेंगे तभी जाके आप वो जमीन परचेस कर सकते हैं और अपने नाम पे रजिस्ट्री आसानी से करा सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी क्या है कि नियम के अनुसार ये बताया गया है कि जमीन रजिस्ट्री तभी होगी जो कि जमीन के जो भी रैयत हैं वो दिखना चाहिए ऑनलाइन, उनका जो है कि नाम आना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी पूर्वजों का जमीन है अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लें, तभी आप बेच भी सकते हैं। खरीदते वक्त दोस्तों ये आपको चेक भी करना है, ठीक है। और जमीन रजिस्ट्री का जो नियम है अभी 2025 में बदलने वाला है, कन्फर्म बदलेगा, नया नियम पारित किया जाएगा। जो भी पुराना नियम था उसको हटा दिया जाएगा। अगर आपको जानना है कि नया नियम क्या होगा तो आप कमेंट करें, अगला वीडियो भी मैं उसी पे लाऊंगा। और जो दोस्तों दूसरा है वो अब हम आपको बता दें कि दूसरा में ये है कि जो भी गैर मजरूआ ज़मीन है, यानी कि सरकारी ज़मीन है, वो गैर मजरूआ आम में है या गैर मजरूआ खास में है, अगर वो ज़मीन आपको गिफ्ट के तौर पे प्राप्त है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका पर्चा आपके पास कट रहा होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जिसके द्वारा आप सत्यापन कर सके कि ये ज़मीन जो है कि गिफ्ट के द्वारा प्राप्त है। अगर वो कब्जित ज़मीन है, यानी कि सरकार का ज़मीन है और उस पर कब्जा बनाए हुए हैं, तो सरकार अभी अपने नियमों को लगाकर सारे जो है कि कब्जित ज़मीनों को निकालने वाली है। तो इसमें प्रॉब्लम होने वाला है। जैसा कि जानते हैं कि सरकारी ज़मीन जो है कि 2 पार्ट में आता है। अब दोनों पार्ट में अगर आपको गिफ्ट ज़मीन मिला, यानी कि सरकार के माध्यम से ही मिला है, तब तो ठीक है। अब जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सरकार किसी को ज़मीन क्यों दोगी, क्योंकि इसके पहले ही एक कमेंट आया था। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, जिस व्यक्ति का थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं होता है, बिहार सरकार उसको रहने के लिए ज़मीन देती है। इसी को गिफ्ट ज़मीन भी कहा जाता है, यानी कि जो है कि फ्री में मिला हुआ ज़मीन। तो इसका जो है कि सरकार एक बाकायदा कागज़ भी देती थी उस समय। अगर वो कागज़ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर नहीं है तो उसको बनवाना पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट में मिला है तो सरकार के खाते में भी इसके बारे में जानकारी होगी। तो जो है कि सरकारी ज़मीन अगर कब्जित ज़मीन है तब तो प्रॉब्लम होने वाली है। उस पर आप अभी से एक्शन लेके जो भी लीगली काम है उसको अगर एक्शन लेकर आप करा लेते हैं तो बच सकता है। नहीं तो जो ज़मीन सर्वे फाइनल होने वाला है ना, इसमें जो है कि सरकारी ज़मीन को भी जब्त किया जा सकता है। अगर वो आपके में ना हो, आप कब्जित किए हों, तो जब्त होगा। तो जो अगर गिफ्ट में मिला है या वो सरकारी ज़मीन नहीं है, आपको मिला हुआ है और आप कब्जी नहीं किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सतर्क हो जाए।
और जो है कि चुनाव आने वाला है, अभी तो ढिलाई रहेगी दोस्तों, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनाव आने वाला है, तो चुनाव के रिजल्ट पे ही भी सरकार को ध्यान देना है और ये तो आपके हाथ में है। इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों ये है, तीसरा जो फाइनल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जमीन सर्वे को लेकर इस समय आप कोई भी कृषि वाला जमीन आप नहीं बेच सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जमीन सर्वे को लेकर जिन भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी सर्वे को लेकर, यानी कि कब्जित जमीन हो गया या ऐसे प्रकार के जो है कि अतिक्रमण वाले जमीन थे, तो सारे लोग क्या कर रहे थे कि जमीन को सेल करने लगे थे और खरीद के अपने कब्जे में लाने लगे थे। अभी डायरेक्ट सरकार इस पर रोक लगाने वाली है, यानी कि जमीन आप अब नहीं बेच सकते अभी फिलहाल के टाइम में। बाद में आप बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर्वे के बीच आप जमीन बेचने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फाइनल जो मकसद था दोस्तों यही मेन था कि जमीन सर्वे जो है कि अभी जमीन सर्वे में आप जो कि फाइनल जो अपना जमीन है उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। बहुत सारे भाई कमेंट किए हैं और उनको लग रहा है कि अभी उनको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों समय के अभाव से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, सबको रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करते जाइए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।